नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए और करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के करीब 44,000 चयनित अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। विभाग आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही नियुक्ति आदेश जारी होने की संभावना है। हालांकि इस भर्ती में पद खाली होने का खतरा भी अब बढ़ता नजर आ रहा है। दरअसल शिक्षक भर्ती लेवल 1 का परिणाम करीब 1 महीने पहले जारी हुआ था, लेकिन विवादित प्रश्नों को लेकर मामला न्यायालय में लंबित है और अभी तक दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। ऐसे में लेवल 1 में चयनित कई अभ्यर्थी नौकरी में देरी की आशंका के चलते चतुर्थ श्रेणी भर्ती में कार्य ग्रहण करने की तैयारी कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि बाद में लेवल 1 में नियुक्ति मिलती है तो वे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का पद छोड़ देंगे, जिससे बड़ी संख्या में पद रिक्त हो सकते हैं। इसलिए उन्हें शिक्षा विभाग और बोर्ड से लेवल 1 का डीवी कार्यक्रम शीघ्र जारी करने की मांग की है। ऐसे में अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग की ओर से दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम कब तक जारी किया जाता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एलडीसी भर्ती परीक्षा में जैसलमेर में विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल केंद्र पर नकल कराने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 5 लोगों को खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसमें एक परीक्षार्थी, एक रिलीवर, 2 वीक्षक और केंद्राधीक्षक शामिल हैं। पुलिस ने परीक्षार्थी मनु कंवर और रिलीवर पदम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि परीक्षा की दूसरी पारी के दौरान रिलीवर ने नकल कराने के उद्देश्य से परीक्षार्थी का प्रश्न पत्र परीक्षा कक्ष से बाहर ले गया। अन्य अभ्यर्थियों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन वीक्षकों ने कोई कार्रवाई नहीं की। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस दौरान करीब 10 मिनट का सीसीटीवी फुटेज गायब मिला। जांच समिति ने केंद्र पर मौजूद 23 लोगों से पूछताछ की और 5 आरोपियों की भूमिका की पुष्टि हुई। इसके बाद राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज जांच शुरू कर दी गई है। 3,705 पदों पर आयोजित हुई पटवारी भर्ती में 308 पदों के पेंडिंग परिणाम का अनुमोदन 2 दिन पहले बोर्ड की ओर से किया गया था। तो वहीं आज इनके अंतिम चयन सूची की बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। करीब 7 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार युवाओं का इंतजार खत्म हुआ। हालांकि परिणाम जारी होते ही खेल प्रमाण पत्रों के आधार पर हुए चयन को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। गौरतलब है कि 26 जून 2026 को एसओजी ने सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के 13 अभ्यर्थियों के खिलाफ कथित फर्जी खेल प्रमाण पत्र और शैक्षणिक दस्तावेज के आधार पर कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त भर्ती 2023 में चयन पाने के आरोप के मामला दर्ज किया था। इनमें से 4 अभ्यर्थियों का पटवारी भर्ती में भी अंतिम चयन हुआ है। वहीं कुछ अभ्यर्थियों की पहले अन्य भर्तियों में खेल प्रमाण पत्र संबंधी कमियों के कारण नियुक्तियां रद्द हो चुकी हैं और एक मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है। ऐसे में इन अभ्यर्थियों का दोबारा चयन भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और सत्यापन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 12 से 18 जुलाई तक होगा। 9,651 पदों के लिए होने वाली इस भर्ती परीक्षा में करीब 12,30,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि अभ्यर्थी अपनी परीक्षा जिले की जानकारी एसएसओ पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं प्रवेश पत्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड किए जा सकेंगे। भर्ती में विषयवार सबसे अधिक 2,076 पद गणित, 2,071 विज्ञान, 1,976 पद अंग्रेजी, 1,577 पद हिंदी, 1,323 पद संस्कृत के हैं। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान के 600, उर्दू के 71, पंजाबी के 14, सिंधी के 2 तथा गुजराती का 1 पद शामिल है। आयोग ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र में ओएमआर उत्तर प्रपंक्ति के 5वें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया है। आयोग के सभी अभ्यर्थियों से समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने और प्रवेश पत्र के साथ निर्धारित पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लाने की अपील की है। साथ ही किसी भी तरह से फर्जीवाड़े से बचने की भी अभ्यर्थियों से अपील की गई है। राजस्थान की सरकारी शिक्षा व्यवस्था गंभीर मानव संसाधन संकट से जूझ रही है। शिक्षा विभाग को वर्तमान में करीब 2,40,000 शिक्षकों और कार्मिकों की आवश्यकता है। इसमें से 1,19,000 स्वीकृत पद पहले से रिक्त हैं, जबकि 1,23,000 नए पदों के प्रस्ताव वित्त विभाग में मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। स्टाफिंग पैटर्न की वर्षों से समीक्षा नहीं होने और क्रमोन्नत विद्यालयों में पद स्वीकृत नहीं किए जाने से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बड़ा असर पड़ा है। स्थिति यह है कि नए स्कूल और संकाय तो खुल गए, लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकी। इसका असर नामांकन पर भी दिखा है। कोरोना काल में सरकारी स्कूलों में नामांकन करीब 95 लाख तक पहुंच गया था, जो अब घटकर 88 लाख से भी नीचे आ गया है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रिक्त पदों को भरने और नए पदों का सृजन किए बिना सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नामांकन बढ़ाने का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा।
तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।